नमस्कार दोस्तों, अभी रेखा गुप्ता जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रमजान में राम और दिवाली में अली दिखता है। क्या ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है, किस प्रकार का राजनीति है? देखो, ऐसे चीज़ें जो है ना, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी किस तरह के बयान दिया उन्होंने, अगर ये सेकुलरिज्म का होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तो निभा रही है। देख रहे दिल्ली की जनता किस प्रकार की, जिस तरीके से आई थी एक शेर बन के, और शेर बन रही है, सब धर्म को लेके साथ में चल रही है। इससे बड़ी और क्या चाहिए बताओ आपको? ये बताओ ना मुझे। रेखा गुप्ता जी को लेके आने वाले जितने भी दिल्ली के जनता हैं, उनको विकास के लिए काम करना चाहिए, हर चीज़ के लिए काम करना चाहिए। अभी कल सुबह 11 बजे दिल्ली का बजट पेश होना है। रेखा गुप्ता जी उस बिल बजट को जो है पेश करने वाली है। ये सारे देखो, ये तमाम ऐसे क्या नाम है बयान हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, किसी न किसी राज्यों में हर कोई बयान दे देता है। इसमें कोई हाईलाइट करने वाली बयान नहीं है, ठीक है ना। तो ये नारा चुनाव से पहले क्यों नहीं याद आया, चुनाव के बाद ही क्यों याद आया? मैं वही कह रहा हूँ ना, दिल्ली का बजट के ऊपर बात करना चाहिए। दिल्ली की महिला 2500 रुपये कम मिलना चाहिए, उसमें बात करना चाहिए। यमुना जो सफाई जो है वो कितने महीने में सफाई हो जाएगा, उसमें बात करो आप। लेकिन नहीं, आपको तो मंदिर में रसगुल्ले भी खाने हैं, इफ्तार में जाके रबड़ी भी खानी है। खाओ जाके, क्या दिक्कत है? सभी खा रहे हैं, आप भी खाओ, आप भी शामिल हो जाओ। हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं सब चीज़ों में, ये भी शामिल हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये तो राजनीतिक है भाई सब। ये कहीं ना कहीं किसी जगह होता है ये तो। लेकिन कल दिल्ली का बजट होने वाला है, और दिल्ली के बजट में एजुकेशन, दिल्ली के सड़कें, यमुना और 2500 रुपये का जो वादा दिल्ली की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो वादा करा दिल्ली की महिलाओं को देने का, वो मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ का जो बिल बजट होने वाला है कल का दिल्ली का, उसमें सारी चीज़ इंक्लूडिंग है। आपने बोला बीपीएल कार्ड के बारे में, तो ये बताओ, ये चुनाव से पहले क्यों नहीं घोषणा किया कि हम उसी को देंगे जिसका बीपीएल कार्ड होगा? इन्होंने बोला 8 मार्च को सबके अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएगा, ये है वो है। देखो, राजनीतिक पे आने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक दल हर तरीके के जो है वादे करते हैं सत्ता में आने के लिए। और ये नहीं कि बीजेपी जुमलेबाजी सरकार, जुमलेबाजी नहीं है। जो वादे करे दिल्ली की जनता के लिए, वो 100% सत्य होने वाला है दिल्ली की जनता के लिए। 2500 रुपये जो वादा करा है ना, बीपीएल, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ये सारी चीज होंगे तभी तो 2500 मिलेगा ना। आप मुझे बताओ, दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं, इनको 2500 मिलना चाहिए। जो राशन कार्ड इन्होंने पिछली सरकार ने जो बना के दे दिया इन लोगों को, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टियों ने, क्या उनको 2500 मिलना चाहिए? हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्घटना ये है, इन कांग्रेसियों ने इन बांग्लादेशियों को दिल्ली में रह के देश की, दिल्ली की दाद व्यवस्था खराब कर दिया। जिनको नौकरी मिलना चाहिए आज ये लोग खा के बैठे हुए हैं। और यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती है, क्या ये तो आम जनता है, गरीबों को क्यों तंग करा जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, इन्हीं के वजह से तो इनकी सत्ता तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली की जनता के लिए। आज ये लोग चले गए तो दिल्ली की जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। तो रोहिंग्या मुसलमानों का चेक तो किया जा रहा है कि ये कहाँ से आए, यहाँ के नागरिक है नहीं है। पहले चेक होना चाहिए था ना। जिस प्रकार अमेरिका से हर कंट्री का डिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे भारत के नागरिक भी इंक्लूडिंग हो। आप कुछ ऐसे नेता जैसे राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया सिर्फ भारत के नागरिकों को जंजीरों से बांध के भारत भेजा गया। आप ये बताओ ना, इलीगल तरीके से किसी भी देश का कोई भी नागरिक रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर वो सही ढंग से, अगर जंजीर के तहत वो एक अपराधिक है, हम अपराधिक मानते हैं उनको, तो डंकी के रास्ते से वो लोग किसी और देश में जो वहाँ पे जो जा चुके। ऐसे ही इन बांग्लादेशियों को इन्हीं चीज़ों के चक्कर में भगाना चाहिए। इन बांग्लादेशी रोहिंग्या को इनके साथ वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन कांग्रेसियों और आम आदमी पार्टी खड़े हो जाएंगे सामने, क्या गरीब मजदूरों को साथ न्याय हो रहा है, बेबसों को साथ न्याय हो रहा है? अब तुमने बसाया क्यों था? जब तुम्हें रखना था इन बांग्लादेशी रोहिंग्या को, तो 1971 में तुमने बांग्लादेश को आजाद क्यों करवाया? क्यों भारत से अलग कराया तुमने? रहने देते यहाँ पे।